जीत गया तो एक प्रतिज्ञा ली मैंने सबसे पहले कि मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और मेरे घर कुछ नहीं लाऊंगा। मेरा काम धंधा, मेरा परिवार मेरे काम से, मेरे काम धंधे से चलेगा। मैं इस क्षेत्र में किसी भी कीमत पर लापरवाही नहीं करूंगा और नहीं करने दूंगा और भ्रष्टाचार से नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ी, पता नहीं कैसे ये मन में विचार आया, प्रतिज्ञा ले ली। इसके पीछे इतना संघर्ष हुआ, इतने दुश्मन हो गए, इतने विरोधी हो गए, अधिकारी भी डरने लगे कि नहीं वहां जाएंगे तो कहीं आगे एक वो उलझा नहीं थे। और फिर भी संघर्ष करता रहा। देश का पहला एयर कंडीशन पंचायत भवन बनाया, और इसलिए बनाया कि मेरे गांव की गरीब महिला जो सबसे कमजोर है, उसका बेटा बाहर मजदूरी करता है, उसके हाथ में पैसे नहीं है, उसको भी रोजगार मिले, वो नीचे नहीं बैठेगी। सरपंच या गांव सरकारी कर्मचारी अधिकारी कुर्सियों पर बैठेंगे, वो नीचे बैठेंगे, ये बर्दाश्त नहीं। तो पहला देश का एयर कंडीशन पंचायत भवन बनाया और जन सहयोग से बनाया। और जब सरपंच बना तो गांव के लोगों ने कहा कि हमारा गांव भी आपका आदर्श गांव बनेगा। मैंने कहा बिल्कुल बनेगा सर, जब आप खुद आदर्श बनोगे तो गांव भी बनेगा। जब पंचायत भवन की बात आई तो मीटिंग ली पहली, मैंने कहा आपका आदर्श गांव बनाना है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आदर्श गांव बनेगा, तो आप आ गए तो आदर्श गांव बनेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे आने से नहीं बनेगा, आपके आने से बनेगा। सेठ जी 5,000 रुपये आप दे दो, 10 आप दे दो, 5 आप दो, ऐसे करके बहुत सब लोगों से सहयोग लेकर मैंने दिए। पहला शानदार भवन बनाया जिसमें टॉयलेट, किचन, ग्राम सेवक, सरपंच के रहने की व्यवस्था, रेस्ट रूम सब बनाए। और फिर ये लगा कि ग्राम सभा में कोई आता क्यों नहीं है, मीटिंगों में आते क्यों नहीं है। तो मन में विचार आया, देखा मैंने उस पर कि किसान, मजदूर, पशुपालक ये सब सवेरे 8 बजे अपना घर छोड़, और सरकारी अधिकारी जो लाभार्थी है वो तो 8 बजे घर छोड़कर चले जाते हैं। और लाभ देने वाली जो एजेंसियां हैं वो 10 बजे 11 बजे आती है। कभी ब्लॉक पंचायत की मीटिंग है, कभी जिला पंचायत की मीटिंग है, कभी कोई डीसी, कभी कोई अधिकारी आ रहे हैं। गांव में तो कोई सरकारी कर्मचारी जाता ही नहीं। और सरपंच बेचारा मुंह देखता रहता है कि साथी जी आएंगे, अधिकारी आएंगे, मेरे ग्राम सभा में रजिस्टर में कुछ लिखेंगे, मैं बोलूंगा और वो जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। मैंने कहा ये बदलना पड़ेगा। लाभ देने वाली एजेंसियां लाभ लेने वाले लोगों के, लाभार्थियों के घर तक पहुंचे। तो मैंने रात्रिकालीन पंचायत शुरू, गांव में रात को बैठेंगे, और रात को बैठेंगे तो सबसे पहले उस महिला के घर पर जाएंगे जिसके पति की कुछ दिनों पहले डेथ हो। उसके घर गए, उस पर जाके उसी समय उसका पति का नामांतरण, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया ग्राम सेवक ने, वहीं उसका नामांतरण खोला, वहीं उसका विधवा पेंशन का फार्म भरा, वहीं बच्चों को पालन हार योजना के फार्म भरे, और उसके सब व्यवस्था वहीं बैठ कर की। क्यों गाँव में ऐसी व्यवस्था है, हम कितनी भी एयर कंडीशन भवन में बैठ कर बातें कर लें, अभी भी हमारा देश कुछ तबका इतना पिछड़ा हुआ है कि उस महिला को कोशिश करता है कि वो कोई नाते बिठा दे या उसका सौदा करे। तो हमने उसके अधिकार देने की कोशिश की, लोगों ने समझा और ये तो हमारे लिए काम कर रहा है, लोगों का विश्वास जगा। लोगों ने समस्याएं उठाई गाँव में कि मेरे गांव में बिजली नहीं आती, स्कूल के मास्टर नहीं आते, ग्राम सेवक भी नहीं आते, सरपंच हमें नहीं पूछता है। जो भी समस्या थी, चारा गांव पर कब्जे हो रहे हैं, गांव में गलियां सकरी हो रही है, सब मैंने कहा ग्राम सेवक सब लिखते जाओ। जो व्यक्ति यहाँ आके रात्रि चौपाल में बैठा है वो जो बोल रहा है वो लिखो आप। लिखते गए, अतिक्रमण हो रहा है, नालियां छोड़ी सकड़ी हो गई, गोचर भूमि पर कब्जे हो गए, गाँव में तो सरकारी जमीनों पर सरकारी मशीनरी पर कब्जा हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, जो बोल रहा है लिखते जाओ। और उसकी व्यवस्था का असर ये हुआ, धीरे धीरे लोग उसको विश्वास कर, गाँव में किसानों के खेतों में जाने के रास्ते नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। मैं उत्तर प्रदेश के किसी अधिकारी के साथ बैठा था, मुझे वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने सरपंच संवाद एक बड़े कार्यक्रम में मुझे बुलाया था लखनऊ में, और वहाँ एक बात निकल कर रही कि सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में मर्डर हो रहे हैं तो सिर्फ किसानों की मेड़ को लेकर हो रहे। किसान खेतों में जाने के रास्ते नहीं देता है, या मेरे खेत से दूसरे खेत में बेल लेकर जाओ, ट्रैक्टर नहीं लेना। तो मैंने सरपंच बनते ये काम किया कि किसान अपने खेतों में से रास्ते दे और किसान कुएं तक रास्ते पहुँचे। हमने मनरेगा और अन्य योजनाओं में किसानों के खेतों के रास्ते खोले। किसान कुएं में पानी है ये तो सोच भी नहीं सकता था, मेरे कुएं में पानी होगा ये तो किसान भूल गया था कि ट्यूबवेल में भी 800 फीट 900 फीट नीचे पानी आ रहा है, कुएं में तो पानी होगा ही नहीं। आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले यही स्थिति। कुआं मतलब कचरे का कूड़ादान। हमने वो जल संरक्षण के काम शुरू किए, बरसाती नालों पर धीरे धीरे किसानों को समझा कर वाटर सेट, मनरेगा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान
अभी अटल भूजल योजना, जो भी योजना है जमीनों पर काम करते करते किसानों के कुएं में पानी हो गया, किसानों के खेतों में जाने के रास्ते हो गए, किसानों के कुओं पर एक साथ बैठकर गांव में कैंप करके हर किसान के कुएं पर कृषि कनेक्शन की फाइलें लगवा दी। तो ऐसे के किसानों के जल्दी कनेक्शन हो गए, जनरल के थोड़े लेट पर सबके कनेक्शन हो गए। फिर एक नर्सरी बनाई बहुत सारा, लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत, जिसमें सब सुविधा हाईटेक नर्सरी, पानी की व्यवस्था कर दी, सोलर लगा दिया, सब कर दिया, और किसानों गांव की मनरेगा की लेबर को वहां लगा दिया कि आप यहाँ पौधे तैयार करना सीखें। फिर एक एफपीओ बना दिया, प्लांट फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, और ये विचार सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति का है जो 8वीं तक पढ़ा हुआ है। मेरे गांव में मुझे सेवा करना है, मुझे कुछ भी करना पड़े मेरे गांव के लोगों को राहत पहुंचाऊंगा, और ऐसे क्षेत्र में काम किया जहां पर जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, हाईएस्ट माइनिंग का। वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि सफेद पहाड़ खड़े हैं, जैसे उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फ कैसे जमती है, वहां सर सफेद सफेद पत्थरों के, वहां पर आज 1 लाख से ज्यादा तो चंदन के पेड़ हैं, और बांस की 40 वैरायटी वहां पर आज है। ये मोटा बांस, ठोस बांस भी है, पोला भी है, लाल भी है, काला भी है, पीला बांस भी, कई तरह के बांस वहां पर। बांस ऐसे ऐसे कि एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में 2-2 फीट की गहराई। हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा काम भी होगा। हमने एप्पल के पौधे लगाए, खूब एप्पल आ रहे हैं, अंजीर के पौधे लगा दिए, खूब अंजीर आए, उस पर हमने वो संतरे के पौधे लगा दिए, खूब संतरे आ रहे। जो काम हमने सोचा केसर की खेती करते हैं, हमने समझा, जानते नहीं थे केसर क्या होती है, और खूब लगा दी केसर, और लोगों को ले जाकर बता दिया, जो अनजान अधिकारी थे और केसर पैदा कर दी, केसर पैदा कर दी, और साल 2 साल बाद पता लगा उनके जाने के बाद कुसुम में सर, और हमने उसको केसर मान के भी खूब हाईलाइट किया, अनजाने में भी हमने उस अभियान को चला दिया, ठीक है ना। तो फिर ये लगा कि गांव में दूध होना चाहिए, तो दूध के लिए गाय लाए हरियाणा से, भैंस लाते हरियाणा से, गाय लाए गुजरात से, और वही गाय गांव में आई, 20-10 लीटर दूध टाइम पर निकाल के लेके आए, 8 लीटर लेकर आए, और गांव में आके उस गाय से झगड़े करवा दिए, एक दूसरे लोगों से लड़ लेके बाहर निकल गए। मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले इस मेरे बहुत अच्छी गाय दूध देती गाय को लेकर आए, और ये औरत देखने आई थी, ये मोटी भाई, इसकी नजर लगी मेरी गाय को, ये तो डाकण ने मेरी गाय को खा गई, मेरे गाय के तो थन में से खून आ रहा है। बोले मैंने कहा ये खून नहीं आ रहा है, रख रखाव का तरीका पता नहीं हमको, वहाँ मालिक बदला है, वहाँ का क्लाइमेट बदला है, वहाँ का रख रखाव बदला है, खूटा बदला है, उसकी खुराक बदली है, समझ नहीं आ रहा है, इसलिए खून आ रहा है, डाकण नहीं लगी। तो हमने तय किया कि गांव में गाय के लिए सीमन जो भी लगेगा वो सीमन गिर के लगेगा। हमने तय किया 10 साल पहले। आज हमारे गांव में गिर गाय की इसकी बदलती हुई तस्वीर दिख रही है, घर घर में जहाँ पीने का पानी था, हजारों लीटर दूध देने को था। ये छोटे छोटे प्रयोग करके हमने उस गाँव में ऐसा काम किया, उसकी वजह से फिर ये तय हुआ कि गांव में जो भी बेटी का जन्म होगा सबके नाम पर पेड़ लगाएंगे, गांव में किसी की डेथ होगी सबके नाम पर पेड़ लगाएंगे। आज सब इतनी वेराइटी के पेड़, और कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, पर मन में विचार कब आया जब आप लोगों के साथ बैठे। मेरे यहाँ सीओ थे जिला परिषद में, जितेंद्र जी उपाध्याय, बाद में वो IAS बने, उन्होंने कहा आपको बहुत ऊर्जावान सरपंच, ऐसा काम, ऐसा भवन बना दे तुमने, मैं तेरे को राष्ट्रपति पुरस्कार दिला दूँ। तो मैंने कहा दिला दो, सब राष्ट्रपति पुरस्कार लेने ही है, तो खुले में सोच मुक्त करना, मैंने कर दूंगा सर, 2 महीने में कर दूंगा। गाँव में रेती की तरह के डाल दी, WC डाल दी, ये डाल दिया, और सबको गिर दिया, कोई काम पर नहीं आएगा, सब जाओ घर में खड्डे खोदो, मैं इधर तुम्हारा काल रात में तुम्हारा नाम रखूंगा, तुम्हें गाँव भी मिलेगा। और करीब 3 महीने में हमने पूरी ग्राम पंचायत को 2006 में खुले में शौच मुक्त कर दिया, और 2007 में पहला राष्ट्रपति पुरस्कार। ये जज्बा होना चाहिए। ये पूरे देश में घूमता हूँ, महाराष्ट्र हमारे यहाँ का किसान, जयपुर का किसान, जयपुर के पास इजराइल टेक्नोलॉजी, देखो कितने बड़े पोलियो एक ग्राम पंचायत में, एक एरिया में लगे। हाँ, पर हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ का किसान अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ किसान है। कारण क्या है कि किसान बाहर कुछ नहीं होगा, एक नारा देखा मैंने कि हे इंद्र भगवान 5-10 दिन बरसे तो जिंदाबाद, और नहीं बरसे तो हैदराबाद या अहमदाबाद। तो वो हैदराबाद या अहमदाबाद क्यों जाएगा? आने वाली स्थितियां बहुत ज्यादा खराब होने वाली, माइनिंग एरिया बंद हो रहा है, ये माइनिंग का काम आप मान के चलो 10 साल में बंद हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 10 साल बाद कुछ भी नहीं है, वापस आना पड़ेगा दूध पर। मेरे गांव में एक दूध की डेयरी है, और दूध की डेयरी हर आदमी पैसे ला रहा, मेरा उपसरपंच 20 पैसे ले आया, हर एक किसान 15 पैसे लाया। मेरे गांव में हजारों लीटर दूध, जब पीने का पानी नहीं, तो दूध एक गांव में हो रहा है, क्योंकि लोगों को उसकी तरफ दिख रहा है कि ये हमारा भविष्य है। तो इस तरह के काम। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे एरिया में क्या आ रही है
कि खेती तो करना चाह रहे, सीताफल भी बोना चाह रहा हूँ, बड़े अड़े लगा रहा हूँ, अमरूद भी लगा रहा हूँ, अनार भी लगा, और ड्रिप छोटा सा काम है कि ड्रिप का मिस्त्री नहीं है हमारे पास। अब गांव में बहुत सारे बेरोजगार अहमदाबाद इंदौर जाके दूध का काम कर रहे हैं, कोई आइसक्रीम बना रहा है, कोई रसोई बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, पर वो ड्रिप का मिस्त्री उसको ट्रेनिंग कौन दे? अगर ट्रेनिंग दे तो सैकड़ों किसान बेसिक तैयार हो जाए। सोलर लगाने तैयार है, सोलर इसलिए फेल हो गए कि किसी को उसके रखरखाव का पता नहीं। ये ट्रेनिंग है बहुत जरूरी। दूध पशुपालन का काम, पशुपालन के काम में उसको कौन सा मिनरल मिक्सचर देना है, कौन सा कैल्शियम देना है, उसके शरीर की मालिश कैसे करनी, ये अभी तक हमको पता नहीं। भैंस तो बहुत अच्छी लाऊंगा, पर भैंस का रखरखाव कैसे करूंगा ये मुझे पता नहीं। ये ट्रेनिंग जब तक नहीं होगी तब तक राजसमंद आगे नहीं बढ़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। बकरी का काम बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ बकरी पालन एक हिसाब पुण्य का काम है कि एक व्यक्ति के मरने के बाद एक विधवा महिला 10 बकरी रखकर साल के 10-5 बकरे बेचकर परिवार का पालन पोषण कर लेता है और बकरी के दूध पिलाकर बच्चों को बड़ा कर लेता है। इतना बड़ा पुण्य का काम है। जब मैंने वाटरशेड प्रोजेक्ट पर काम किया तो मेरे अधिकारियों से बहुत नाराजगी ऐसे बैठे थे, जिले के अधिकारी, कलेक्टर, सीओ, जिला सभी थे, और एक प्रोजेक्ट आया था हैदराबाद से बायोफ्यूल का, तो उन्होंने कहा आपको तो रतन जोत लगानी। मैंने कहा नहीं, मैं रतन जोत नहीं लगाऊंगा, मेरे गाँव में एक भी रतन जोत नहीं लगेगा। जेट्रोबा उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये होगा, मेरे गांव में तो वो पेड़ लगेंगे जिससे पशुपालन को बढ़ावा मिले, बकरी को बढ़ावा मिले। गर्मियों में चारे का काम करता है हमारे यहाँ का पेड़, पीपल, नीम, शीशम या दूसरे जितने भी पेड़ है, उसको पशुपालन को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो वो उस समय की मेरी जिद आज मेरे गाँव को नहीं सिखाई। तो ये इस तरह के संघर्ष भी हमको करने पड़ेंगे। अधिकारी कोई कई कलेक्टर भी, अब आप इस बात को अन्यथा नहीं लेते, बहुत सारे कलेक्टर हैं, अब उनको पता नहीं, उनको बाबू चलाते हैं, वो नोटशीट चलाते हैं, उनको फील्ड का अनुभव नहीं है, उनको समझाना पड़ता है कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा, इसके करने से ये अच्छे परिणाम आएंगे। तो इस तरह के संघर्ष करके हमने एक गाँव को आगे बढ़ाकर उस गाँव को देखकर कई गाँव आगे बढ़े। राजस्थान के 260 पंचायत हैं, उससे भी अच्छा काम कर रहे हैं। एक कलेक्टर आए थे रवि जैन सर, चित्तौड़ कलेक्टर थे, वो मेरे आए, उन्होंने विकलांग को देकर योजना शुरू की, पंचफल योजना, बहुत बड़े स्तर पर चल रही है। उन्होंने मुझे लिख कर भेजा बाद में, मैंने कहा ऐसा नहीं, आप मुझे लिख कर दो, इस वर्कशॉप में नेशनल या इंटरनेशनल कार्यक्रम में आप कहते हो मैंने विकलांग किसी का लिख कर दो। तो उन्होंने जयपुर महानगर पालिका में वो आयुक्त रहते हैं, उन्होंने मुझे पत्र लिखा करने विकलांग से प्रेरणा लेकर इतना ये काम। तो ये काम कई पाठ्यक्रमों में उसको पढ़ाया जा रहा है, कई किताबें उस पर बन गई, कई फिल्में उस पर बन गई। जो मैडम अभी दिल्ली से मेरे ध्यान पता नहीं, मेरे बहुत पाप लगे कि सुबह से भूखी बैठी है, पर ये आगे ऐसा क्या हो रहा है गांव के अंदर? तो ऐसे नवाचार हर संस्थान में होने चाहिए, हर संस्थान स्कूल के में भी होना चाहिए कि बच्चों को वहां पर उसको बराबर उसको खुराक के अंदर कैल्शियम मिले। तो कम से कम कौन सी फली आती है ना, क्या बोलते उसको, मोरिंगा का प्लांट तो हर स्कूल में होना ही चाहिए। तो ये सब चीजें जनसंख्या के आधार पर पेड़ लगने चाहिए, जनसंख्या के आधार पर पानी रुकना चाहिए। ये महाराष्ट्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है। हमारे क्या किसी एक वाटर पॉइंट की बात करते हैं, महाराष्ट्र में ऐसे अहमदनगर जिले में चले जाओ, मैं एक किसान क्या गया, मारवाड़ का पाली जिले का किसान, वो मुझे लेकर गया कलेक्टर साहब के साथ, तो उसका वाटर पॉइंट देखा हमने, उसका फार्म पॉइंट तो हमारे पूरे गांव को साल भर पानी पिलाते, उतना तो उसका अकेले का एक फार्म पॉइंट सूखे एरिया में। तो कैसे वो खेती कर रहे हैं? ये शैक्षणिक भ्रमण की आवश्यकता है। हमारे एफपीओ को भी इसमें जोड़े, आप हम किसानों को भी जोड़े। हमने एक किसान भी तैयार कर दिया एक ग्राम पंचायत से, और इसमें विशेष करके ऐसी ट्रेनिंगों में सरपंचों के मोबाइल बंद करके स्विच ऑफ करा के, और आने वाले समय में जो नए चुनाव हो रहे हैं ना, उन सरपंचों को भी इस तरह की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि इस किसानों को आगे बढ़ाने में सरपंचों का बहुत बड़ा रोल है। किसानों के रास्ते खुलवाना, किसानों के कामों में अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करके किसान को आत्मनिर्भर कैसे करें, ये पंचायतों का बहुत बड़ा रोल है इसमें। मेरा राजनीतिक अनुभव, मैं देश का पहला सरपंच हूँ जिसको पद्मश्री मिला। आज तक सरपंचों की छवि क्या रहती है? एमएलए साहब, मैं भी बोलता हूँ एमएलए साहब का खास आदमी, मैं उसका खास आदमी, मैं उसका खास आदमी। पर मेरे को एक गुरु ने, स्कूल के मास्टर जी थे, उन्होंने मेरा जीवन सुधार दिया। उन्होंने कहा था तेरे को विद्यालय विकास समिति का अध्यक्ष बनना है। मैंने कहा एमएलए साहब आपका ट्रांसफर करना तो बता दो यार, और कुछ कर दो, मेरे किसी कह देना। पर उन्होंने मुझे सिखाया और सिखा के और इस लाइन पर लगाया। तो मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप भी अपने अपने क्षेत्र में मेरे जैसे लोगों को ढूंढकर उनकी, अभी नीति आयोग की वर्कशॉप में दिल्ली मुझे बुलाया था, मैंने शिलोंग में भी नीति आयोग की वर्कशॉप में मुझे बुलाया था।
तो उस समय मुझे पूछा कि देश, मैंने कहा ये बातें आप ये तय कर लो कि गांव में जब जाते हो तो वहां से किसी को खींच कर उसको निकालने की आदत को खत्म करो, वहां देकर आओगे, वहां के लोगों का मनोबल बढ़ाकर आओगे तो निश्चित तौर पर गांवों से शहरों की तरफ बढ़ने वाली आबादी रुकेगी और देश का इसी से भला होगा। आज मेरे गांव में कुछ शिकायत हुई, थोड़ा समय थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं मैं। एक शिकायत हुई कि आपने मकान बना रहा है, कोई पैसे वाला था वहीं का लोकल माइनिंग से पैसा कमा के उसने मकान बना लिया। गाँव के लोग जलते हैं, उसने शिकायत कर दी सरकारी जमीन पर मकान बना रहा है। मेरे पास बीडीओ और दूसरे लोग आए कि आपकी पंचायत में मामला, मैंने कहा अच्छी बात है, चलते हैं उसके घर चाय दी। फिर मैंने उसको धन्यवाद दिया, मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ मकान बनाया, ये हमारी जमीन बच गई, बाकी लोग अतिक्रमण करके बैठते, आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो। वो अधिकारी जांच वाले थे, वो कह रहा आप ऐसा कैसे कह रहे हो? मैंने कहा इसने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया, इसके पास खुद की गाड़ी है, ये पैसा ये राजसमंद में प्लॉट खरीद के मकान बनाता तो हमारा बिजली का कनेक्शन भी नहीं लेता, नल का कनेक्शन भी नहीं लेता, गांव में कोई बीमार होता तो उसकी गाड़ी का उपयोग भी नहीं होता, किसी को 5,000 की जरूरत होती तो भी किसी स्टेट से लाते ये देता है। तो इसने तो हम पर बहुत उपकार किया कि सर यहाँ गाँव की सरकारी जमीन पर मकान बना कर हम चाय मिला है। ये भावना रखनी हमें, बेटियों का सम्मान। महिलाओं के बारे में भी मैं बता दूं आपको, आप कहोगे महिलाओं, आज अगर कृषि व्यवस्था को देश को बदलना है तो जो आज पुरानी महिलाओं ने हमारे गांव को बदल दिया मनरेगा में काम करके, पर अब टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है तो पुरानी महिलाएं या पुराने हम लोग नहीं जा पाएंगे, हमारे बच्चे हमारी बहुएं, उसको जोड़ना पड़ेगा। वो एआई टेक्नोलॉजी या दूसरी जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आई है उससे हमारी बच्चियों को जोड़ना पड़ेगा, हमारी बहुओं को जोड़ना पड़ेगा। तो आने वाले 2-4 साल में इसका असर देखेगा। मैं कुलगुरु अजीत कुमार जी का और आपका सोनी साहब, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे तरह से जुड़े व्यक्ति को आपने यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।